देखो कल इसके पहले एप्रोजम 5 में जैसे लिखा हुआ था, एप्रोजन 5 पढ़े बिना आप क्रॉनिक डिजीज नहीं ठीक कर पाते हो। पहला प्रेफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले तो मैं कंटिन्यूस सब में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब मैं हर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिन का एलाबोरेटेड डिस्कशन करूँगा। समझ में आया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझना है कि वो पेशेंट की जो बीमारी हुई है उसके पेशेंट किस हालात से गुजर रहा है। कल का इग्नेशिया पेशेंट कौन आप दिए थे? हैं? यश। यश दिया था ऐसा। कल जो यश ने जो कमाल दिखाया याद नहीं कर सकते। सीवियर पेन से आई हुई लेडीज, काफी पेन से, वो कैल्शियम हार्मोन इंसुलिन की टाइप, कैल्शियम इंसुलिन टाइप की इंजेक्शन ले ले करके वो मर रही थी। और उसको हालात को पहचाने, मैंने आपको समझना, ये बीमारी जो हुआ है, ये बीमारी, ये रोगी कौन सा हालात से गुजर रही है, कैसे मर मर के जी रही है, अब उस पर काम करना है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और उसके मेंटल स्टेटमेंट्स एंड उसके हालात को पहचानोगे तो उसकी हालात को ट्रीटमेंट करोगे, बीमारी गायब हो जाएगा। जैसे कल डॉक्टर यश ने किया, उसको 20 मिनट के अंदर रिलीफ देके हम लोग भेजे हैं, बहुत खुश होके गई है ना यश? yes. तुम बताओ और किस्सा आओ यहाँ पर बताओ कैसे क्या हुआ। इसीलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अभी एब्रोटेमन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा, वो जाना जरूरी है। कल का पेशेंट के क्या हालात हुए थे, कैसे दिए थे? She was having severe pain in the back and severe burning in the soles. She couldn't walk properly. She has so much prostration. Then we thought of giving, if there were any shifting pains, we thought of giving pulsatilla, or else if there is any more of stiffness, we thought of giving Restrox. But when gone deep into the case, she was more of ignatia. There was so much contradiction. So I thought, I came to sir and discussed with the sir कि sir she's more like of ignatia, let's try with ignatia. And sir was very cooperating with me, okay दे दे करके. So after 20 minutes she was having so much relief what she had compared to earlier. The whole burning has reduced a lot in the soles, and even priorly she was not able to stand, so much ताकत लगाना पड़ता था बैठ के उठने से. तो later on after giving medicine I was observing the patient. She was just smiling, laughing, and she just got up from there and went to sir directly. Okay, it's very much, very thank you Dr. Yash, you have cooperated us. No, thank you. तो मीन्स अब आप क्या होगा, आप लोग ऐसा जादू कर सकते हो इस तरह के पेशेंट का कि आप लोगों को सिर्फ समझने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट को समझो, पेशेंट के दर्द को मत समझो, पेशेंट की तकलीफ को मत समझो, क्या चीज उससे गुजर रही है। इसीलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से मैं क्लास लेना चालू कर रहा हूं, एब्रोटेनम से पूरा लास्ट तक। ठीक है, एक एक चीज को समझो, एक एक वर्ड को समझो, क्योंकि इतना सारा समुद्र 4 लाइन में लिख दिया है, उसको एलाबोरेटेड करके नहीं समझने के कारण ऐसा हुआ है। तो आप लोग, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ समझने और पढ़ने की जरूरत है। इसलिए मैं एब्रोटेनम चैप्टर में ये आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो एब्रोटेनम को पहचानोगे कैसे पेशेंट को, पूरा रिपोर्टी ये सब खोजने की दरकार नहीं है, आप खाली देखते ही पहचान जाओगे। जैसे कि क्या मारस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड एमास्टिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स, उसके लिए आयोडियम सेनिकुलर ट्यूबरकुलरनम भी है। द स्किन इज फ्लेवी एंड लैंजेस लूज इन फोल्ड्स ऑफ नेक नेक्टरम्यूल सेनिकुलर। ये वर्ड को मैं एलाबोरेटेड करके समझाता हूँ। तो पहले ये समझो, मैरस्मस और चिल्ड्रन से पैर एकदम पतले पतले, पेट कैसे निकले हुए हैं, गला इतना पतला रहेगा, हेड इतना रहेगा जो होल्डिंग में नहीं कर पा रहा है। एक एक चीज को समझो। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल बता रहा हूं। ये टेक्स्ट क्या बताता है हमको, जो आपने टेक्स्ट देखा डॉक्टर मिनिस्टर एलन में जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, फिर से टेक्स्ट को देखो। मारस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड एमास्टिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स, द स्किन इज फ्लेवी एंड हैंग्स लूज इन द फोल्ड्स।
ये मारस्मस क्या बता रहा है, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? दिस टेस्ट डिस्क्राइब सिम्टम ऑफ मारस्मस। दिस टेस्ट बोलते भी जाओ, डिस्क्राइब सिम्टम्स ऑफ मारस्मस। ये तुम लोग का लाइफ है, तुम लोग का फ्यूचर है, इसलिए हमेशा इसके साथ रहो। मैं तो आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग खत्म भी हो जाने से आप लोग कंटिन्यू करो अगर अच्छा प्रोडक्शन है। विल नॉट टेक एनी चार्ज, ठीक है? मैं चाहता हूं अच्छे प्रोडक्शन हो, जो आप लोग अच्छे काम करो और नाम करो। होम्योपैथिक, अभी होम्योपैथिक का हालत बहुत खराब हो रहा है, ऐसे ऐसे कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोग इस तरह का अगर रेवोल्यूशन स्टेज में काम करोगे और 20-20 मिनट में पेशेंट को ठीक करोगे, तब जाकर के होम्योपैथिक बच सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये एक एक वर्ड को आप लोग पढ़ते जाओ बच्चे, मेरे को याद। दिस टेस्ट डिस्क्राइब्स सिम्टम ऑफ मारस्मस, ए कंडीशन सीन इन ए चिल्ड्रन characterized by extreme thinness and weakness of ear simplified examination। ठीक है, एक्सट्रीमली थिननेस। मारस्मस इन चिल्ड्रन को कैसे देखना है? चिल्ड्रन बिकम very thin, losing a lot of weight, especially in their legs। ठीक है? Examples of remedies for these are iodine, सेनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम, ये जैसे है। ठीक है? सेकंड आता है स्किन सिम्टम्स का। स्किन कैसा है, मतलब वो सेंटेंस से हम क्या क्या ले सकते हैं? The skin becomes loose and saggy। Loose and saggy माने लटकना। Like is hanging in fold। Fold हो जाना, समझ में आया? This is especially noticeable in areas like the neck। गले में सल पड़ा हुआ रहेगा, फोल्डिंग रहेगा, याद रहा? Remedies for these symptoms are Netramune and Senicula, भी एब्रोटोनम के साथ है। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग कैसे? इमेजिन, सोचो, क्योंकि अभी तो हमारे पास पेशेंट सामने नहीं है, तो हमको सोचना ही पड़ेगा ना, वो सोच दिमाग में घुसा के रखना पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं, इमेजिन ए वेरी अंडर न्यूरिश्ड चाइल्ड, मैंने उसको खाना पीना नहीं मिल रहा है, अनन्यूरिश्ड चाइल्ड है, विथ थिन weak leg and saggy, thin, weak and saggy, loose skin, particularly around the neck. Such symptoms point towards specific homeopathic remedies like iodine, senicula, depending on the details। समझ में आया? तो ओके, थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा? हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. The video